बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे पीछे जो है ये कोई दरिया नहीं है, ये सीतपुर है और ये इस वक्त तक 70-80% सैलाब से डूबा हुआ है, मुतासिर है। मैं जनूबी पंजाब में मौजूद हूँ। ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, तहसील है अलीपुर। यहाँ पर क्या हालात हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर कश्ती में तकरीबन 40-45 मिनट सफ़र करके पहुँचे हैं। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने शिकवे शिकायत गिले हमारे सामने रखे। बहुत से मसाइल हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको आज के शो में जवाब तो इन वुज़रा से बात करेंगे जो यहाँ पर आवाम की मदद के लिए पहुँचे। क्या उन्होंने मदद की या नहीं की, आज के जवाब दो में देखिए। मेहरबानी रात मरियम औरंगजेब ने क्या किया? इन्हें राशन पहुँचाया, खाली बस्ता, आटा नहीं दिया। मेहरबानी है, चलो राशन पहुँचाया है, राशन पहुँचाया है। जब दाने भी नहीं उठे, आईडी कार्ड उधर रह गए। अगू लाइन में आते हैं, डीएसपी बोलता है, एसपी बोलता है भाईजान आईडी कार्ड लेके आओ, और तुम्हारी कितों लेके आऊं? क्या बच्चे था ना, अतरा बच्चा क्या बेटा तू? 7 लाख का नुकसान है, जैद में इतना थपेर करना पड़ते थे, इतना बड़ा था। बच्ची के शादी का प्रोग्राम बड़ा है, वो ले गए। मेरी भांजी का सामान ही वो भी ले गए। ये चोरी हुई है। और हमने साहब को मैं लिखाया है, अपना फोन नंबर ही लिखाया है, फोन कश्ती वाला लिखाया है। मैं क्या करा, मैं बच्चे 3 दिन हो गए बच्चे भूखे बैठन। रात ही पिछली रात नोबल स्कूल में आए, पिछली रात कल शामी को ना मैं चाचू के घर बारे में 2-3 कमरे आए, तकरीबन 70-80 फैमिली उधर बिठा के हैं। क्या करूं? मुझे अभी आप में से कोई कह रहा था कि यहाँ के मकामी एमएनए जो हैं उनके कहने पे हम चुप रहे। वो कौन कह रहा था? मैं कह रहा था पूरी तहसील को पता है, मुझे पता नहीं है। पूरी तहसील कह रहे हैं कि आप इसलिए आराम से बैठे रहे कि आमिर गोपांग ने कहा कि पानी नहीं आएगा। मैंने बोला है भाई पानी इधर तहसील अलीपुर में नहीं आएगा, तहसील अलीपुर में पानी नहीं आएगा, तो सिर्फ बेहुल के बैठ जाओ। अरे सारे बच्चे धोपते पहनते हैं, हमको कैंप नहीं मिलते हैं, सारे कुछ खावन भी मानते काहे नहीं। असा हेड ते परले पासों कहे बैठे से बच्चे निके निके कठे करते शेर बचा गए से असा के कुछ है का नहीं डाले सारे मानाले पहनते कई सारे कितना बच्चे हमारे बन में पड़े हुए हैं। सारा करूं क्या? बच्चे हमारे बन में पड़े हुए हैं। के दे तो बाहर कर सारे जल्दी अम्मा सारे जल्दी सच आपने दिखाना है, नहीं ये काट के आप कहते हैं, ये आपने सच दिखाना है। क्यों आपको टेंडर नहीं मिला? कहीं नहीं मिला, टेंट मिला, वो सेंटर वाला पास नहीं है, वो टूटा। 5 ने बोला तो उनको 3 मिलेंगे। 5 करोड़ मुझे राशन के मिले, मुझे मिले। उसने फोन नंबर लिखा हुआ, तेरी बेटी का जो नुकसान है, जो तुम्हारे कबीले का नुकसान है। किसने कहा? मरियम औरंगजेब ने कहा। फोन नंबर ही लिखा, मेरा नाम भी लिखा है। ये कह रही हैं कि बेशक हमें राशन ना दें, लेकिन हमें ये टेंट जरूर दें ताकि हम अपना जो फैमिली इसमें टेंट में रह सके। सीतपुर की तरफ से जितनी आवाम भूख से मर रही है उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। 100 बंदा है हमारा, 100 बंदा खाना नहीं दे रहे, कोई खाना नहीं दे रहे उधर। आप 100 बंदा बैठा हुआ और खाना नहीं मिल रहा जी। अलीपुर का डीएसपी साहब, अलीपुर का एसपी साहब, खुदा की कसम मुंह छपा के लुक रहा है। क्यों लुक रहे हैं? क्यों रहे? तनख्वाह नहीं लेते, क्या वजह है? वजह क्या है? किस वास्ते है हुकूमत? किस वास्ते? अवाम की हिफाजत वास्ते। करोड़ों की ग्रांटें मिलती हैं, इस वक्त किसी ने एक बंद भी नहीं दिया ताकि चांद्रबान से सीतपुर तक बंद दिया जाए, सीतपुर से खान सरकी तक बंद दिया जाए, सरकी से लंगरवा तक गब्बर तक बंद दिया जाए, ये आफत ना आती। ये करोड़ों कह रहे हैं बर वक्त अगर इन्होंने बंद लगाया होता करोड़ों के। ये दुबई में ये अपने होटल बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ पर लोगों के सामान चोरी इस तरह से हो रहे हैं कि कश्तियाँ आती हैं सामान बाहर निकालने के लिए और बाद में इनको वो सामान नहीं मिलता।
आपके नोटिस में ये बात आई है? सर एक तो ये है कि अभी तक हमें कोई भी इस किस्म की एप्लीकेशन नहीं मिली। एप्लीकेशन नहीं आई? कोई एप्लीकेशन ठीक है। कोई एक है, बताएं मुझे कंप्लेनेंट जिसने कोई रिटर्न कंप्लेंट की है हमें नंबर हमारे पास इधर कोई मौजूद है बंदा बताएं। जिसका सामान चोरी हुआ है और उसने मैं- कंप्लेन की है? जी, इधर बंदा कोई है? आप हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहाँ आप, एक मिनट, आपका नाम क्या है, मैं कहाँ आप रहते मोहम्मद हैं? अजमल, मोहम्मद अजमल है, मोहम्मद अजमल मोहम्मद अजमल, जी सर। कहाँ से आए हैं? सारे आज ले तो परले पासे लत्ती तू ठीक है। सारे सामान में चोरी थे मारे ने किस सुनी तरह सामान चोरी हुआ है? जेरा आपको पता है? घर सामान रखता है ना तो छल ये यकला मान त्रुटि है। हाँ। अच्छा चलेगी वो सारी पीछे कुछ है नहीं, कोई सामान नहीं कोई बचा? सामान नहीं बचा। अच्छा, आपने इनको कोई रिटर्न एप्लीकेशन दी? ही को सनी आखी ही को अंत नहीं आखी आखियां से थे को सा कौन से पूछा आपका मुतलका थाना, उनका मुतलका थाना कौन सा है? अच्छा तो मैं मार बनूं। अगर तो किसी के पास कोई एप्लीकेशन है, किसी ने थाने पे कंप्यूटराइज्ड है सारा सिस्टम। दूसरा सर, कुछ लोगों का पानी जो पानी में बह जाता है ना सामान, हाँ। वो आगे क्लेम कर देते नहीं हमारा सामान चोरी हो गया। आपको ये कैसे पता चला कि चोरी हुआ है? ये जो बात कर रहे हैं कि सामान पानी में, जैसा मैं इसको क्या सामान चोरी ऐसा कैसा को पूछा होता चोरी हो जाते हैं इसने का उस पर साली किस तरह से नहीं जा रहा कल जा रहा है मैं सारी बर्बादी हो जाती इसने के सारे वास्ते बात लो सुनो बात। अच्छा, आपने रिटर्न एप्लीकेशन किसी थाने में दी? नहीं किसी को नहीं दिया ऐसा तो सारे बच्चे चाहिए वो दूं बात है तो बताएं। साहब साडा माल रोल गए, साडा सामान रोल गए, साडा कख नहीं बचा। गाते सा अपनी जिंदगी बचाते साए बैठे से पिछू चोर एन चोरिया कर तो सारे कश्तियों पे पुलिस अच्छा, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगी हुई है कश्तियों पे आप लोगों के सामान की हिफाजत के लिए। ये आपके इस दावे से मुतमिन नहीं है? हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पानी में एरिया है, ठीक है, कैमरे के सामने तो इधर। बहुत सारे लोगों पे हमने एक पेट्रोलिंग लगाई हुई है सर। हाँ। फिर 111 फिर सर एक और भी इसमें इशू सामने आया कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें 1122 से हम इमरजेंसी में ले देते हैं उनको बोर्ड। हाँ। फिर 1122 वाले वापसी कहते हैं कि जी क्योंकि हमें उनको प्रायोरिटी ये है कि जान की हिफाजत करनी है। फिर ये लोग, हाँ जी, एक मिनट बाद इनकी मुकम्मल होने फिर आपसे बात। फिर ये लोग जो है ना वापसी पे कहते हैं कि हमारे सामान उस पर लोड करके लाना है। तो वो 1122 की SOP है कि सबसे पहले इंसानों की जानें बचानी सबसे पहले है, जान बचानी है, फिर सामान लेके आना। फिर सामान लेके आना। वो इसलिए ये इशू आ रहा है कि ये कहते हैं कि उस कश्ती पे हमने सामान लेके आना है तो सामान नहीं। जिस, हाँ जी, 8 अफराद मेरे डूब गए थे, 2 मौके पर अच्छा 2 मार गए जरा था अपना 6 जरा था मार गए ये 2 पकड़ के देने होते मौके पे पकड़ी थे एन पे। आपकी फैमिली के 6 लोग फोत हो गए? जी हाँ, 8 6 फोत हो गए। हाँ। 2 मौके ते पकड़े ने ओ बे उन लुड़ते के नहीं पकड़े 2 चयन पे थे आधे पंप ते छोड़ देते ने रेस्क्यू वाले। अच्छा इतना कर रेस्क्यू 1122 जी हाँ ते अच्छी जाड़े थी कि मेरी लाशा खड़ी थे मौके ते सामने आके चलो चाओ तरिया खड़ी हैं। अभी अजहर साहब कह रहे हैं अभी मैं भिजवा के आपकी जो डेड बॉडीज हैं ये देखिए वो कह रहे हैं फौरी तौर पे। आज आप ऑन स्क्रीन वादा कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे हो जाए, चले चले मेरी बात सुने, ये आप इनको ले जाए, आप इनको ले जाए। मौके पे मौजूद जो DSP साहब थे यहाँ पे अजहर साहब, उन्होंने अभी वादा किया आप सबके सामने कैमरे के सामने और अभी उस शख्स को लेके गए हैं ताकि वो दफना सके। हमारे जो सियासतदान उन्होंने एक दिन पहले वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे चलाई है भी मौजा लत्ती में कोई पानी नहीं आएगा। आपके सियासतदान आपके मुतलका MP MNA ने, क्या नाम है उनका? सरदार आशिक खान कुपान, उन्होंने वीडियो बनाया मौजा में हमारा पानी कोई नहीं तामन नहीं करते। पिछली कहते हैं ना भी पानी आएगा हम लोग निकल जाते हैं। अगर आपको MP MNA उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर वो कह देते कि भाई निकलो तो आप लोग निकल आते। हमारे मौजे में पानी अभी भी पानी चले कोई इतना नहीं। ये आप हालात देख रहे हैं, लोग बहुत लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं और आप इस वक्त सरकार से, अफवाज से सबसे मदद मांग रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको यहाँ के हालात और यहाँ पे कोशिश करेंगे इंतजामिया से बात करें। आप कश्ती लेके आइए, आप सैदपुर से लेके आइए। क्या हालात है वहाँ पे? थोड़ा सा शहर बचा हुआ है, हाई स्कूल और कंट्रोल मोहल्ला, बाकी सारा टोटल सीट पर डूब गया है। कमल डूब गया? कमल डूब गया। क्या लोग अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे? हाँ जी मौजूद हैं, अभी आए। पता चला है ना मरियम औरंगजेब आ गई हैं। अभी हमें सब कुछ नजर आ रहा है। यानी मरियम औरंगजेब की आमद के बाद कश्तियाँ भी आना शुरू हो गई, ये कुछ भी नहीं सामान भी आना शुरू हो गया। अभी हम आते हुए यही बातें करते आ रहे थे कि 24 घंटे में इतना सामान कहाँ से निकला है। पहले यही सामान नहीं मिल रहा था, नजर भी कुछ नहीं आ रहा था। और आप ये क्या लेके आए हैं वहाँ से?
जो इन्वर्टर है। इन्वर्टर, इसको बचा के ले आए। हाँ जी, बस यहाँ पे जितना बेड़ा गर्क हो चुका है, हाँ। उससे मजीद होने जा रहा है। वो कैसे? हम रो रहे हैं, हम चीखे मार रहे हैं, हाँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बंदों को बचाओ, निकालो। ये 20 कश्तियां खड़ी हैं, 2 ऑपरेटिंग में, 5 ऑपरेटिंग में। 1 मिनट बात करने दो। इनको सिर्फ बात हम करने दो। राशन लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, वो दूध लेके आ रहे हैं, हमें ये लोग आगे नहीं जाने देते। हम अपनी कश्तियां लेके आ रहे हैं, उनको नहीं ऑपरेट किया करने जा रहा। अब ये देखें, अब यहाँ पे खड़ी है ना, तो सर आपको बात करनी होगी क्योंकि मैंने कश्ती में जाना है। आप कश्ती में जाएं। हाँ। अली रजा भाई हैं, मैं हूँ, हमजा साहब ने आपसे राब्ता किया था, हम मिलते हैं दोबारा। आप मुझे ठीक है। टाइम शहर में दीजिएगा, तफसीलन दीजिएगा। अभी फिलहाल आप ये कह रहे हैं सामान है, हमारे हमें पास जाने नहीं दिया जा रहा। रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे हमें। कश्तियां चाहिए हम आपको। यहाँ पे लेके बैठे, सारा दिन आते हैं, 5 बजे जाते हैं, कश्ती नहीं मिलती हमें। सामान लेके फिर वापस जाते हैं। जाते हैं वापस। ठीक है, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ जो ज़िला है और इसकी तहसील है, ये अलीपुर, ये सैदपुर का इलाका है। ये इलाका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है सैलाब से, और हम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहले यहाँ से कश्ती से, इस कश्ती के ज़रिए हम जा रहे हैं उन मकामात को देखने जहाँ पर ये पानी आया हुआ है, वहाँ पर हालात क्या हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी मुश्किलात यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप मेरे दोनों तरफ पानी देखें तो आपको लगता है कि किसी दरिया में है, और सूरत हाल जो है वो रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि लोग जो हैं निकल तो आए हैं, लेकिन वो अगली बात ये करते हैं कि हमारा जो माल है, हमारा जो घर है, हमारा जो सामान है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और यहाँ पर हमने लोगों को ये अपनी कहानी, दुख भरी कहानी, उदासी और गमगीन और रुला देने वाली कहानियाँ सुनाते, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि कुछ बातें शायद कैमरे पे भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर लोगों के जहेज़ के सामान थे जो इसी सैलाब की नज़र हुए हैं। यहाँ पर क्या होता रहा, यहाँ पर जो हमारे मुकामी नुमाइंदे उनसे भी बात करते हैं कि होता क्या रहा, कितने दिन से ये चल रहा है। मुझे इन्हीं ने, जो हमें रेस्क्यू 1122 वाले इस कश्ती को चला रहे हैं, इन्होंने ही बताया कि पिछले 18-19 दिन से ये इस पानी में है। और अगर आप मैं दिखाऊं अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हुए, देखें आपको उनके पाँव पे ज़ख्म भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर लोगों के लिए निकल रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुआवज़ात की बात की जाए तो तकरीबन 125 मुआवज़ात हैं अलीपुर के, जिसके अंदर जो 116 मुआवज़ात जो है इस वक्त जो है पानी के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके हैं। अगर बस्तियों की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद के अंदर बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे आब है। अब भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो रेस्क्यू के जो है वो मुंतज़िर हैं कि हमें यहाँ से जो है रेस्क्यू कर जो है बाहर निकाला जाए कि मुंतज़िर हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से हैं, अपना तारुफ करवाएं और क्या करने आए हमारी बोर्ड पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं क्लासिक केयर फाउंडेशन लाहौर और HMS मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे इल्म में आया था ये सारा जो आप देख रहे हैं मंज़र, इसके लिए हमने पहले जलालपुर पीरवाला को टारगेट किया है और अब हम इस वक्त अलीपुर की तहसील में मौजूद हैं। हम सीतपुर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारी टीम्स जो हैं पीछे वो बोट्स और मेडिकल का अरेंजमेंट करके, मेडिकल कैंप्स के लिए अरेंजमेंट करके यहाँ आना चाहती हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा वो भाई साहब से हम बात करें। आप क्या लेके जा रहे हैं, किसके लिए लेके जा रहे हैं? जी, क्या मेरी हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं तहसील थोड़ा अलीपुर, ऊंची बोलना होगा आपको। तहसील अलीपुर और डाखाना सीतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त मेरी फैमिली पीछे है और उनके लिए मैं राशन लेके जा रहा हूँ। राशन लेके जा रहे हैं? और ख़ुद अपने मतलब पैसों से लेके जा रहा हूँ। इधर से किसी ने नहीं दिया? नहीं, अभी तक हमें राशन किसी ने मतलब नहीं दिया। लेकिन कितने लोग हैं फैमिली में पीछे? मेरे 12 लोग मौजूद हैं, जिसमें हमारे जानवर भी उधर ठहरे हैं, हमारे घर का सामान है। अगर हम उनको रेस्क्यू करके इधर लाते हैं तो पीछे ये हालात होते हैं कि कोई बेड़ा है, मतलब चोर डाकू, वो हमारे घर का सामान उठा के ले जाए। मैं ये भाई साहब को भी दें, आपकी क्या राय है, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें सबसे जो मेन था रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अब क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यहाँ पे हैं, उनके अलावा बाकी भी जो कैबिनेट के मेन मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। कल से वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को देख रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं उनको भी तलब किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं और उनका जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाला जा सके। अभी तक तकरीबन यहाँ का 80% इलाका जो है इस तहसील का शदीद मुतासिर है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी बोर्ड पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं,
सामान लेकर जाने वाले, अपने घर पे लेके जाने वाले भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, और जो इस वक्त हमें लेके जा रहे हैं ये रेस्क्यू 1122 की टीम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद हमीद है जी। शाहिद हमीद, कितने दिनों से इधर हैं? ये मैं वैसे तो हम 1.5 महीने से फ्लड में हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 17 दिन लगातार हो गए हम फ्लड में। तो आपने ये जूता भी नहीं पहना, ये जख्म इधर ही आया आपको? हाँ जी, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे थे हम गरीब शाह बस्ती गरीब शाह सीतपुर में। तो नीचे पाइप था ट्यूबवेल का जो कि पानी के ऊपर से नज़र नहीं आ रहा था, तो ये इंजन का जो नीचे प्रोपेलर होता है वो लगा है, उसने मुझे नीचे गिरा दिया है। तो ये मेरा पाँव जो ना प्रोपेलर में आ गया, उंगली कट गई है। आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ पे कश्ती लेके जाते हैं लोग कहते हैं पहले मुझे बचा लो, पहले मुझे बचा लो, मेरा सामान बचा लो, क्या करते हैं फिर आप? बस सबसे हमारी जो इस फ्लड में जो कोशिश थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, हमारी कोशिश थी सबसे पहले बच्चे बचाएं, औरतें और बच्चे। तो लोग भी यही चाह रहे थे कि हमारे बच्चे और औरतें ले जाएं। तो हम तो लोगों को भी कहते थे कि आप आ जाएं, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम मकान में बैठे हैं, हमारा मकान ना गिर जाए। लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, बच्चों को और औरतों को भेज रहे थे वो। जहाँ पे हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो सैलाब ने चिरिंद परिंद जानवर सबको, ये आपको डेड बॉडी नज़र आ रही है, ये एक भैंस है बेचारी, किन हालात में यहाँ पर जान से हाथ धो बैठी है। और इस पानी ने सबको मुतासिर किया है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे जज्बात हैं, चाहे ख्वाब हैं, चाहे फसल है, और ये सब कुछ इस पानी ने बहाया है। लेकिन अब हमारी ये जो आपके मुझे नज़र आ रही ना आपको थोड़े से, ये कपास की फसल है, अगर आप देख सके, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये फसल भी डूब गई है। यहाँ पर पास्को का भी एक सेंटर है जहाँ पर अनाज मौजूद है। ये बात बहुत अहम है कि जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं अनाज, ये बहुत ही अहम है। जहाँ पर इस तरह के हालात हों वहाँ पर अनाज की फराहमी बहुत ज़रूरी हो जाती है, उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी हो जाती है। और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं कि फ़ूड सिक्योरिटी का मसला अहम है, कि हमें अपना अनाज सेव करना है, इसे मुनासिब कीमत पर आगे देना है। जिस तरह हमने देखा शहरों में इधर उधर शिकायत हैं कि आटा जो है 20 किलो का थैला वो कितना महंगा हो गया। और उन लोगों से भी अपील है जो इस वक्त मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, ये वक्त मुनाफे का नहीं है। वेलकम बैक। इस वक्त हम सैदपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों में आप देख सकते हैं कितना रश है। यहाँ पर लोगों में राशन तकसीम हो रहा है, रिलीफ के काम चल रहा है। और यहाँ पर मेरे बिल्कुल आप अगर में देख सकते हैं कि सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको नज़र आ रही हैं, और लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोगों के दरमियान में ये बैठी हैं। हम भी कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं इधर बैठ के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से बैठे हुए हैं? यहाँ तो मैं आज सुबह आई हूँ। अच्छा। 12:30-1 बजे हम पहुँचे थे। थोड़ा सा रास्ता। अलीपुर में थी मैं कल। अच्छा। वहाँ सारा दिन थी। हम आपके ऐलान देख रहे थे, आप खुद ऐलान कर रही हैं, निकल आओ, कहीं पे कह रही हैं कि भाई इनको बिठाओ, बचाओ। कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन है। 5वां पहले दिन। मैं जलालपुर गई थी, फिर शुजाबाद गई थी, फिर अलीपुर कल आई हूँ, परसों रात को, फिर कल अलीपुर में रही हूँ और आज यहाँ आई हूँ सीतपुर में। अच्छा, अब ये है तो जो आफत है जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे 45-50 मिनट्स बोट में बैठना पड़ा है। मुश्किल काम है, और यहाँ पर फिर इधर बैठना। तो क्या अभी इंतज़ामात, अभी तो मेरा ख्याल तखमीना नहीं आप लोग लगा पाए होंगे कि नुकसानात हुए कितने? तो मुश्किल जिसमें ये बैठे हुए ना, वो हमारी मुश्किल नहीं है। ये लोग इतना इनअनडेटेड वाटर है, और इतनी ज़्यादा बड़ी ये तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सिचुएशन बरकरार है। और ये लोग कितने दिनों से, क्योंकि यहाँ कभी पानी नहीं आया, कभी पानी इन तरफ अजमतपुर से नीचे कभी पानी गया ही नहीं है। और ये पहली दफ़ा है कि जो पंजनत का बंद है वो इस तरफ बंद के उस तरफ पानी गया है। और पहले ये लोग भी एस्टिमेट नहीं कर रहे थे कि पानी जाएगा, इनकी इवैक्यूएशन के ऐलान होते रहे, लेकिन नहीं। और फिर इनको यकीन था कि पानी शायद ना आए। पानी आया ही कभी नहीं। अच्छा। कभी भी नहीं आया, हिस्टोरिकली भी कभी नहीं आया पानी, यहाँ इस तरफ आया ही नहीं। तो एक मुश्किल वक्त है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है, इतना बड़ा लॉस है। और अभी आप खुद आए हो, यहाँ कश्ती पे आना पड़ता है, 1 घंटा लगता है। तो सामान की इनका रास्ता, ज़मीनी रास्ता हर तरह से कट चुका है। तो यहाँ रिलीफ पहुँचाना, यहाँ टेंट पहुँचाने, यहाँ राशन पहुँचाना है। वज़ीर आला पंजाब ने मुझे खुद यहाँ भेजा है कि जब तक एक एक को खुद मैं अपनी निगरानी में ना देकर आऊँ, और इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन कमाल हौसला है इन लोगों का। आप देखो कि ये सब अपने बच्चों को, कितनों के लोग बेचारे पानी में इस वक्त भी बैठे हुए हैं, बंद पे बैठे हुए हैं,
ये यहाँ आए हुए हैं, इनको राशन यहाँ दिया है मैंने। और आपने देखा होगा कि कल वज़ीर आला लियाकतपुर गई थी रहीम यार खान के इलाके में, तो हर तरफ जो है, लेकिन अलीपुर में समझती हूँ वर्स्ट हिट है। ये सीनियर मिनिस्टर साहबा आई हुई हैं, आप लोगों को कोई हौसला मिला इनके आने से? बिल्कुल बहुत हौसला हुआ है। आप खड़े हुए इधर कितनी देर हो गई है, बिल्कुल एक एक बंदे से तकरीर करा के दीवारी है सामान, जो अगर जिम्मेदारों के पास चला जाता हमें तो मिलता भी नहीं। आप लोगों को ये था यकीन, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसाइल होते हैं कि बड़े वज़ीर बड़े मशीर आते नहीं हैं, ये जब आई हैं तो आप लोगों को कुछ लगा कि यार ये मुख्तलिफ हैं ज़रा? इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, इधर खड़े हुए के नहीं पंजाबी नहीं आती, अच्छा ये आ गई है, इन्हें दी बड़ी मेहरबानी है, इन्हें दा बड़ा शुक्रिया है। तंबू भी देंदी पिए, राशन भी देंदी पिए, ते वादा करते वेंदी पिए कि मैं औसा तो जाई भी लाजमी। तो मरियम ओ तो कहंदे ने मरियम नवाज कम नहीं करदी पई है सही हिक्का गाले ओ करे ते भावे ए करे, दूए हिक्के दूए भेड़ियन साडे किते ए अकीते ओ अकीते। ठीक है हां ए असल लाजमी ना दा करे कि आपका जब घरों का मामला होगा तो वज़ीर आला भी आएंगे और मैं इनके घर खाना मैं दावत की बेटा। आपने दावत दे दी है? दावत दे दी है, मैं को दावत देनी है, मेरे घर ही देखने, नुकसान भी देखती। कितना यहाँ से दूर आपका घर? मेरा घर नजदीक है बिल्कुल। इन्हें दा जरा शुक्रिया अदा है, असा सारी जिंदगी नहीं कर सकते, जेरे सारे घर परवाने से असा ही दे नाल कर तू भावे दरिया चाहते टप्पा मारो तो मरे। ठीक है, ऐसे ही करो तो नहीं करो। वाह वाह वाह, मरने तो ये सर ये सारी बातें ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये तारीफ तो नहीं कर रहे, खुशामद तो नहीं कर रहे? ठीक कर रहे हैं। हाँ, मैं कभी यहाँ नहीं आई, मैं पहली दफा यहाँ आई। तो आप लोग खुश हैं कि मरियम औरंगजेब यहाँ आई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लें, ये पब्लिक फीडबैक है। और यहाँ पर जी हमारे भी इधर इलाके के एमपी एमएनए भी नहीं आए, कोई नहीं आया। ये कह रहे हैं कि इलाके के एमएनए एमपीए से ज़्यादा वो नहीं आए। यहाँ पर जब वुज़रा आए हैं, मैंने कैबिनेट के दूसरे वज़ीर भी यहाँ पे देखे हैं, मरियम औरंगजेब साहबा इनके साथ बैठी हुई हैं। तो पाकिस्तान में ये आफत है, बहुत बड़ी आफत आई है, 40-45 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं अब तक, और लोग इस बात पे मुतमईन है कि उनकी क़यादत, उनकी हुकूमत उनके दरमियान मौजूद है। मैं जलालपुर में जब थी तो ये आया कि प्राइवेट बेड़े और प्राइवेट कश्तियाँ, अच्छा, तो उसी वक्त नोटिस दिया, 25 लोग अरेस्ट हुए, 25 लोग गिरफ्तार हुए। अब प्राइवेट बेड़ों के अंदर पुलिस के 2 कांस्टेबल जलालपुर में जाते हैं, वही काम यहाँ शुरू करें। कोई प्राइवेट बेड़ा खुद नहीं चलेगा, ठीक है, पुलिस उसके अंदर बैठेगी। कोई नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया। मरियम नवाज के लिए पैगाम दें। हम पैगाम दे रहे हैं ना, बता रहे हैं कि बादी साहब आ गया, यहाँ का कोई मकाम ही नहीं ठीक आया। है, किसके साथ है? मरियम नवाज के साथ। मरियम के जज्बात, सारी बात है। मैं अब जब आ रहा था, ये बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि ये जज्बात कम है। हाँ चलें आ जाए, मैं आपको, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मनाजिर, मरियम औरंगजेब साहब पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा भी मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं और लोगों से बात भी कर रही हैं, पीछे इमदाद भी तकसीम हो रही है। मरियम साहिबा, आप आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, ये मनाजिर उन तक पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ा पैगाम तो ये देना चाहती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से रहम की अपील करें। ये आफत है, बहुत बड़ा नुकसान है। पंजाब की तारीख़ में 3 दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन कभी नहीं हुई, और जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ कभी सैलाब नहीं आया। ये वो इलाका है जो टीले पे है, लेकिन लोग यहाँ पानी में डूबे हुए हैं, लोगों की ज़मीनें डूबी हुई हैं, लोगों के घर डूबे हुए हैं। जितनी मदद हो सके अपने तहत सब करें, और जितनी मदद हो सके, जितनी मदद की जाए उतनी कम है। हुकूमती कारकर्दगी से जो काम हो रहा है उससे मुतमईन है? देखिए, जितनी इंसानी कोशिश है ना जी, वो पूरी हो रही है। ठीक है। इतना बड़ा डिजास्टर 100% कहीं कवरेज नहीं हो सकती, लेकिन जो रेस्क्यू 1122, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, आप सिविल डिफेंस, सुथरा पंजाब, जितनी अभी हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका। ये मनाजिर हैं, ये सूरत हाल है। टीम जवाब दो पहुंची है जनूबी पंजाब में, ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, तहसील अलीपुर है, ये सेतपुर जहाँ पे हम खड़े हैं
और लोग जो हैं बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं, यहाँ पर राशन लेने के लिए खड़े हैं। शिकायत भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, लेकिन एक बात उन्हें मुतमिन भी करती है कि यहाँ पर क़यादत मौजूद है, यहाँ पर वुज़रा मौजूद हैं। ये बात उन्हें मुतमिन भी कर रहे हैं। आपको सूरत हाल दिखाते रहेंगे। ये इस वक्त एक सफ़ेद बालों में मलबूस जो हैं और पसीने से शराबूर जो मेरे सामने खड़े हैं, इसको मैं अब नौजवान ही कहूँ, उम्र तो आपकी काफ़ी हो गई है, लेकिन नौजवान इसलिए कह रहा हूँ कि कितने दिनों से यहाँ पर खड़े हैं? नहीं, मैं तो पहले दिन से फील्ड में आ गया हूँ। अच्छा। 23 अगस्त से 23-24 को सतलुज से काम शुरू किया था, क्योंकि PDMA को भी मैं डील करता हूँ। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि मुल्क से बाहर थी तो उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। और सीनियर मिनिस्टर भी उनके साथ थी। तो फिर जो दरिया में पानी आता गया तो हम अपना सफ़र करते गए, और जो भी गैप्स थे, जो इश्यूज़ थे, उनकी निशानदेही करते रहे। वज़ीर साहब जो ही आई वो फिर खुद फील्ड में आ गए, चीफ सेक्रेटरी फील्ड में मौजूद हैं, सीनियर मिनिस्टर मौजूद है। लेकिन पानी चूँ आगे आता गया और पानी फैलता गया, तो हमने इस बात का एहसास किया कि अब हमें खुद लोगों के दरमियान में चला जाना चाहिए ताकि चीज़ों को खुद मॉनिटर करें। मैं समझता हूँ कि कहाँ गए आप? यू नेम एनी प्लेस। अच्छा। आप किसी ब्रिज का नाम लें, किसी हेडवर्क का नाम लें, किसी शहर का नाम लें, हम हर जगह गए। सियालकोट से सफ़र शुरू किया, कसूर से किया, लाहौर से सफ़र शुरू किया, तो मैं देख रहा हूँ। वो हर बराज में हम गए, हर जगह हम पहुँचे और अभी भी पहुँचेंगे। आज जो हम यहाँ रिलीफ का काम कर रहे हैं, पहली बात है ये जारी रहेगा। सेकंड होगा इन लोगों की बहाली। ये तो एक आर्जी रिलीफ है ना, आप एक खाना हदिया पेश कर देते हैं या टेंट पेश कर देते हैं, उसके बाद फसलों का नुकसान है, उसके बाद स्ट्रक्चरल डैमेज है, उसके बाद जो कैटल लॉस है, उसके बाद जो लाइफ लॉस है, तो वो सारा पैकेज वज़ीर-ए-आला पंजाब बना रही हैं। वो इंशाल्लाह इसको अनाउंस करेंगी और फिर इनका जो है ना रिहैब का काम शुरू कर दिया जाएगा। सो हमें यहाँ पे कई महीने आना पड़ना है। जो फिगर्स आ रहे हैं, कितने लाख, हम कह रहे हैं 45 लाख लोग तकरीबन मुतासिर हुए हैं, या इससे तादाद? देखिए, मुतासर तो 4.5 मिलियन हुए हैं। ठीक है। और माइग्रेशन भी 100,000 लोगों की, लाखों लोगों की हुई है। कैटल भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है, कम से कम 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेट किया गया है। और 16-17 लाख मवेशियों को ट्रांसफ़र किया गया है। और इस वक्त हमारी गुब्बते पंजाब की 1600 से ज़ायद बोट्स हैं। फिर बोट्स हमने किराए पे ले ली हैं जो लोकल वाला की हैं। तो वैक्यूएशन हमने कल इसी तरह जो जलालपुर था, हमने 3 दिन वहाँ पे लगाए और सीनियर मिनिस्टर साथ ही हमने अपना सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। और एक ही कुर्सी पे हमने बैठ के रात 10 पे उसको हम उठे नहीं। CM फील्ड में मौजूद है, सीनियर मिनिस्टर फील्ड में मौजूद है, लेकिन अगले साल की तैयारी हम अभी शुरू करेंगे। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। ब्राजिस को देखेंगे, अपना गेजेस को देखेंगे, अपने रेस्क्यू को बेहतर करेंगे, बोट्स को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आइंदा ये नुकसान खुदा ना खास्ता कभी ना मिले। रुकावटें हैं, कहाँ उसको ठीक करना है, तो ये काम तो हमने हर सूरत करना है। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वेलकम बैक। ये लोग पीछे नजर आ रहे हैं, ये शख्स जो उनसे खेलता हुआ नजर आ रहा है, हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है, ये सूबाई वजीर कानून है शोएब भरत साहब। इनसे भी बात करते हैं। पर मैं बात सुनाना चाह रहा हूँ, लोगों को भी सुन लें। तुसा साडे भराते हो, सुबह दा असा तुहाडे नाल बैठे हो या कि नहीं बैठे? कोई दिक्कत पेल होई जी किदा तुहानू कोई तंग कीता असा तुहानू कोई आके तुसा साडे नाल लेना बनाई ना, असा तुहाडे अगे हाथ जोड़ के मेहरबानी कीती। तुसा साडे भरा हो, तुसा साडे बुजुर्ग हो। असा मरियम नवाज शरीफ दी टीम तुहाडी मेहनत करन आया, तुहाडी इमदाद करन आया। असी तुहाडे नाल काल वास्ते आए और तुहाकू पानी में अपने हत्थां नाल पिवावे टीम गलियां पानी ने निक्कियां बड़ियां बोतलां दित्तियां। अल्लाह दी मदद नाल, अल्लाह दे करम नाल, अल्लाह दी रहमत नाल जितनी कोशिश होई तुहाडे नाल मरसाई इंशाअल्लाह। तुम्हारा तावन है, बिल्कुल तुम्हारा तावन है, बिल्कुल है। सूबाई वजीर कानून ने जानते हो, अल्लाह खैर करे, सारे भाई है। भाई क्या भाईजान, आप इनको मुतमिन कर रहे हैं आप, और आप वो मान भी रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है बड़ा। मैं यहाँ पे खुद पहुँचा हूँ, मुझे पता चला अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सर मेरा भी चकरा रहा है। यहाँ पे इनको रिलीफ देना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन कैसे इसको देख रहे हैं, किस तरह मराहिल में दे रहे हैं, और चैलेंजेस क्या हैं बड़े? फारूक भाई, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैंने आपके अलावा अभी तक यहाँ पे कोई चैनल इस बस्ती में नहीं देखा। हैट्स ऑफ टू यू कि आप इधर आए, इनके दुख दर्द के लिए आए, क्योंकि हम लोग सारे एक टीम है, आप और हम मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे, सही बात करेंगे, तो जो हमारे एंड पे लूप होल्स होंगे उनको हम सब ने इकट्ठे बैठ के फिल अप करना है। हम निशानदेही भी करेंगे जहाँ पे, और उस निशानदेही के ऊपर पूरा एक्शन भी होगा। इन लोगों को सिर्फ मुतमिन करने नहीं आए,
कभी भी वज़ीरा आज तक आपके दरमियान इस तरह कभी खड़े हुए? कभी वजीर आए इससे पहले? नहीं आए। ये वजीर आए हैं, आपको अच्छा लगा तो हाथ खड़ा करके बताएं। ये पब्लिक फीडबैक भी हम साथ साथ दिखा। मरियम नवाज जितनी कोशिश कर सकती है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों का कर्ज उतारेंगे। बिल्कुल ठीक है। होम सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे साहब, ये जो शिकायत आपके पास भी आई है उसका यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास भी आए, मीडिया वाले हैं, आप भी ऑफिसर हैं, जब लोग आते हैं तो फ़ौरन अपना बताते हैं, तो कह रहे हैं हमारा सामान महफूज नहीं है पीछे, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या डायरेक्शन दी है आपने? देखिए, डिज़ास्टर की स्केल आपके सामने बहुत ज़्यादा है। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो डेफिनेटली रेस्क्यू थी, बिल्कुल, और रेस्क्यू में ना ही सिर्फ इंसान बल्कि लाइव स्टॉक को भी। और लेकिन जब लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है तो वो वल्नरेबल ज़रूर हो जाते हैं। जब यूँ ये शिकायत आई और जो कि हमें इदराक भी था इस चीज़ का, तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे इमीडिएटली पुलिस ने एक रिवराइन पुलिसिंग का काम स्टार्ट किया। अब जहाँ जहाँ से रेस्क्यू भी ख़त्म होता जा रहा है, यहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग, रिवराइन पेट्रोलिंग शुरू की हुई है। ठीक है। और इवन मुजफ्फरगढ़ में ही आज सुबह 3 ऐसे बंदे पकड़े गए जिनका ताल्लुक इस सूबे से नहीं था, दूसरे सूबे से आए हुए थे, और वो दे वर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी एंड नाउ दे आर बिहाइंड द बार्स। ठीक है, 3 लोग गिरफ्तार हुए आज सुबह की बात है, अभी हो सकता है मजीद भी हो गया, लेकिन ऐसी जब अफ्ताद आती है लोगों को खुदा खौफी भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, होम सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे आपको अपडेट करते रहेंगे, हालात दिखाते रहेंगे। यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं और मेरे आगे जो मौजूद है, मेरे दाएं बाएं 2 मिनिस्टर्स हैं, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, मलिक शोएब बरत, सूबाई वज़ीर क़ानून, और आगे सीनियर मिनिस्टर मौजूद हैं, और मुझे भी मिल गया वैसे खाना। तो आज ये लोग जो मुतासरा हैं इस फ्लड से, इनके घर बाहर मुतासर हुए हैं, इनकी जमा पूंजी, इनके ख्वाब इसी पानी ने भाए हैं। आज इनके साथ बैठ के मुझे भी मौका मिल रहा है खाना खाने का, तो मैं अपने लिए बड़ी सादत की ये बात समझता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाना। और मुझे खुशी भी है कि ये जो वज़रा हैं, मैंने इससे पहले ये मनाज़र नहीं देखे कि वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हों, इन्हीं लोगों के साथ बैठ के इनके दुख बांट रहे हों, तो ये बड़ी अच्छी कैफियत है। अब मैं खाना खाने लगा हूँ। मेरे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, शफकत साहब मौजूद हैं। शफकत साहब कह रहे हैं कि जब 2010 का सैलाब आया, 13 का, शफकत साहब कह रहे हैं जब 2013 का सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आला और आज के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए। ये उस वक्त भी स्टूडेंट थे और आज भी स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक मुतालबा किया था, ये फिर से कोई मुतालबा करना चाहते हैं। और आबिद साहब जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये यहाँ की रियलिटी क्या है, हमने वज़रा से बात की, लोगों से बात की, अफसरान से बात की, असल क्या है सिचुएशन यहाँ पे। पहले आपसे वो आपका मुतालबा क्या है, जब शहबाज साहब आए थे तब क्या हुआ था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2013 की बात है, जब मैं FSC का स्टूडेंट था, तो यहाँ इसी थोड़ा सा 1 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर बांध टूटा था, जिसकी वजह से सीतपुर शहर में पानी आ गया था। तो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे, तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए थे। तो मैं एज़ ए स्टूडेंट, हम उसी वक्त वहीं पे पहुँचे थे और हमने एक मुतालबा किया था, एक तो हमारी फ़ीस माफ़ की जाए जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की। दूसरा हमारा जो डिमांड थी वो ये थी कि इस बंद को अच्छा और पुख्ता सुपर बंद बनवाया जाए। तो डिमांड आपकी पूरी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड पूरी हुई, लेकिन वही जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त बंद बनवाया था, आज वो बंद टूट गया है, जिसकी वजह से दोबारा पूरा सीतपुर डूबा है। हमारे MNA साहब ने कहा है कि आधा डूबा है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, पूरा सीतपुर डूबा है। अब आपका मुतालबा क्या? आप PhD के स्टूडेंट हैं? जी मैं PhD का। अब क्या मुतालबा आपका? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर मेरा घर है और वो फुल्ली तौर पर डैमेज हो चुका है, ठीक है, डूब गया है। और हमारा इस वक्त मुतालबा ये है, एक तो ये बांध दोबारा से बनवाया जाए और इसको अच्छे तरीके से बनवाया जाए, जल्दी से मुतालबा, ठीक है। दूसरी फिर वही बात कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी कंप्लीट फीस जो है 1 साल के लिए माफ़ की जाए। 1 साल के लिए माफ़ की जाए, ये मुतालबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब आपसे, जब आप वज़ीर आला थे तब भी इन्होंने मुतालबा किया था, पूरा हुआ था उस वक्त पूरा हुआ था। अब भी ये आपसे यही उम्मीद लिए मुतालबा कर रहे हैं कि 1 साल की फीसें माफ़ करें यहाँ पर स्टूडेंट्स की। हम यहाँ पे अपने शो का इख्तिताम कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो हमें देख रहा है, जहाँ पे भी देख रहा है, इन लोगों के साथ खड़े हों। मेरे आसपास ये बेबस लाचार लोग हैं और उदास चेहरे हैं इनके,
लेकिन एक उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी होगी और आप सबको इनके साथ खड़े होना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।